अमेरिका के लॉस एंजलिस में बास्केटबॉल के जाने माने खिलाड़ी रहे कोबी ब्रायंट की एक हवाई हादसे में मौत हो गई। बताया गया कि उनके हेलीकॉप्टर में आसमान में ही आग लग गई थी, जिसके बाद वो क्रैश हो गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें एक पहाड़ी पर हेलीकॉप्टर का मलबा पड़ा दिखा। क्रैश हुए हेलीकॉप्टर से धुएं का गुबार उठता नजर आया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद बचाव दल के लोग भी वहां पहुंचे और मलबे में लोगों की तलाश शुरू की। सर्च ऑपरेशन चलाने के लिए एक दूसरे हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी वहां बुलाया गया। इस हादसे में कोबी और उनकी बेटी समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। कोबी ब्रायंट की मौत की खबर मिलते ही उनके प्रशंसकों के बीच दुख की लहर दौड़ गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उनकी मौत पर दुख जाहिर किया। कोबी ब्रायंट को बास्केटबॉल की महान खिलाड़ियों में गिना जाता है। अपने 20 साल की करियर में उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। हरियाणा के पलवल में टोल कर्मियों ने पुलिस वालों पर पिटाई करने का आरोप लगाया। आरोप है कि बैरियर बंद होने की वजह से वहां से गुजर रहे एक पुलिस अधिकारी की गाड़ी को कुछ मिनट रुकना पड़ गया, जिसके बाद उनकी गार्ड गाड़ी से बाहर निकले और वहां मौजूद टोल कर्मियों की पिटाई शुरू कर दी। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें एक पुलिस वाला वहां खड़े टोल कर्मी पर मुक्के बरसाता नजर आया। कुछ देर बाद दूसरे पुलिस वाले भी वहां पहुंचे और टोल कर्मियों को पीटना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट गाड़ी खड़ी रह गई तो एसपी साहब नाराज हो गए। उन्होंने उनके गार्ड 3-4 उतर के आए। उन्होंने फिर मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी और मेरे 2 साथी थे उनसे भी मारपीट की। टोल कर्मियों ने आरोप लगाया कि मारपीट के बाद पुलिस वाले उन्हें अपने साथ थाने ले गए और वहां भी उनकी पिटाई की। हालांकि इस बारे में जब पुलिस के सीनियर अफसरों से सवाल पूछा गया तो वो जांच का हवाला देकर बचते नजर आए। पाकिस्तान में आर्थिक बदहाली के बीच बढ़ती महंगाई पर वहां के लोगों और विपक्षी दलों ने इमरान खान की सरकार पर हल्ला बोल दिया। पाकिस्तान में आटा इतना महंगा हो गया कि अब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में भयानक महंगाई की मार झेल रहे लोगों के बीच जब एक गैर सरकारी संगठन के लोग ट्रक पर आटे के पैकेट लेकर बांटने निकले तो भीड़ ट्रक के पीछे दौड़ने लगी। लेकिन पाकिस्तान की इस बदहाली के लिए इमरान सरकार में रेल मंत्री शेख रशीद ने वहां के लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। नवंबर और दिसंबर ही लोग ज्यादा रोटी खाते हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, दिस इज अ स्टडी। सरकार के इस रवैये पर लाहौर में पंजाब सूबे की असेंबली के बाहर बिलावल भुट्टो की पार्टी पीपीपी के नेताओं ने इमरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिलावल भुट्टो ने महंगाई के लिए पाकिस्तान सरकार की किसान विरोधी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुकूमत जाने के बाद हर हुकूमत किसान दुश्मन हुकूमत रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सेनेट में भी ये मुद्दा उछाला। हद तो ये कि वहाँ के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को पता ही नहीं कि उनका देश दाने दाने का मोहताज हो चुका है। बदतरीन आटे का बुरान चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुकूमत इसके लिए आपको? इसका मुझे पता नहीं है मगर पता होना चाहिए। नोएडा एक्सटेंशन में हुई गौरव चंदेल की सनसनीखेज हत्या के मामले में पुलिस ने 20 दिन बाद एक आरोपी को हापुड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी का संबंध मिर्ची गैंग से बताया जा रहा है जिसका सरगना आशु जाट है। हापुड़ पुलिस और नोएडा एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में यह सफलता मिली है। आशु 2 बीजेपी नेताओं की हत्या का मुख्य आरोपी भी है और कुछ दिन पहले ही पुलिस की चंगुल से फरार हुआ है। हापुड़ पुलिस ने उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। गिरफ्तार आरोपी का नाम उमेश है। वो बुलंदशहर के रायपुर का रहने वाला है। उमेश पर भी 25,000 रुपए का इनाम था। पुलिस ने उमेश के साथ आशु जाट की पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी उमेश ने जांच के समय पुलिसकर्मी से पिस्तौल छीनने की कोशिश की और भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने उमेश पर गोली चला दी जिससे वो घायल हो गया। हम लोगों को मुखबिर की सूचना मिली कि जो अपराधी जो उस घटना में संलिप्त है जिसका नाम उमेश है वो इस रास्ते से संभावित हमारे क्षेत्र में धौलाना क्षेत्र में वो संभावित आने की संभावना है। उसकी रिकवरी के लिए जा रहे थे हम लोग। रिकवरी के दौरान उसने एक दरवा की अपनी पिस्टल छीनी और भागने की कोशिश की। उसमें पुलिस ने जवाबी फायर किया है। उसमें उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। इस आरोपी के गिरफ्तार होने से बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसा खुलासा होगा कि कौन जुड़ा था इस पूरे घटना से और क्या हुआ था उस रात। ये सब चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। तो बस हम इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दूसरा आरोपी पकड़ा जाए और सारी चीज़ें सामने खुल कर आए। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता वहां रैली निकाल रहे थे, लेकिन रैली में नारेबाजी होने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद दोनों तरफ के लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। लाठियों से लैस टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया।
जान बचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता दूसरी मंजिल की तरफ भागने लगे, जिसके बाद गुस्साए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने वहां तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस बीच वहां कई पुलिस वाले भी मौजूद थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ऊपर की दुकानों में छिपे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर डिब्बे और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हमला होते देख ऊपर मौजूद लोगों ने दुकानों के शटर गिराने शुरू कर दिए। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। हालांकि बाद में किसी तरह दोनों तरफ के लोगों को वहां से हटाया गया। पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को हिरासत में लिया। हैदराबाद में नागरिकता कानून के खिलाफ जनसभा करने पहुंचे भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणतंत्र दिवस के मौके पर किन्नर के अधिकारों को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल किन्नरों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। यूपी की बरेली से पुलिस ने प्रतियोगी परीक्षाओं में धोखाधड़ी कर रैकेट चला रहे 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एमपी के गढ़ाकोटा में एक नवजात बच्चा कचरे के डिब्बे से मिला, जिसके रोने की आवाज सुनकर पास मौजूद लोगों ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया। झारखंड के रांची में पुलिस ने बिहार के रहने वाले 5 लुटेरों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक ये लुटेरे गहनों की एक दुकान में लूट की योजना बना रहे थे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आसमान में उड़ रहा एक पैराग्लाइडर नीचे गिर पड़ा। इस पैराग्लाइडर को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के आसमान से फूलों की बारिश करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही वो फूल बरसाने के लिए मंच के करीब पहुंचा, हवा का दबाव कम होने की वजह से वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रदेश सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के आयोजकों ने मंच पर फूलों की बारिश करवाने के लिए एक पैराग्लाइडर को तैनात किया था। इस बीच ये पैराग्लाइडर मैदान के ऊपर उड़ता भी दिखा। कुछ सेकंड तक उड़ान भरने के बाद वो अचानक मंच की तरफ मुड़ा और अपनी ऊंचाई घटाने लगा, लेकिन ज्यादा नीचे आ जाने की वजह से पैराग्लाइडर का संतुलन बिगड़ गया और वो पायलट समेत नीचे गिर पड़ा। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग तेजी से पैराग्लाइडर की तरफ दौड़े। हालांकि कई फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी पायलट को कोई चोट नहीं आई, जिसके बाद उसे सम्मानित भी किया गया। असम को देश के बाकी हिस्सों से काटने के दिए विवादास्पद भाषण का एक वीडियो वायरल होने के बाद जेएनयू के छात्र और शाहीन बाग प्रदर्शन के मुख्य आयोजक शर्जिल पर पुलिस का लगातार शिकंजा कस रहा है। एक तरफ जहां उसके खिलाफ यूपी, दिल्ली, अरुणाचल और असम की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार के जहानाबाद में पुलिस उसके घर पहुंची। पुलिस ने शर्जिल के चचेरे भाई समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। बिहार पुलिस से इसमें सहयोग मांगा गया था और बाहरी एजेंसीज जहां पे जो भी कांड गठित हुआ है, कांड दर्ज किया गया, उन लोग अपनी कार्रवाई कर रही हैं। उसमें बिहार पुलिस अपना जो उनका आधिकारिक सहयोग है वो प्रदान करेगी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए 10 रुपए में खाना देने की शिव भोजन योजना की शुरुआत कर दी। शिवसेना ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस योजना का वादा किया था और सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद पूरे महाराष्ट्र के 125 सेंटरों पर इस योजना को शुरू कर दिया। सरकार ने दावा किया कि इस योजना को जल्द ही पूरे प्रदेश के हर हिस्से में पहुंचाया जाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हो गई, हॉस्पिटल्स के अंदर हो गई, जहां पे मजदूर वर्ग ज्यादा लगता है, ऐसी जगह पे हम शुरू करेंगे, ताकि हमारी ये जो सोच है सरकार की कि इस महाराष्ट्र में कोई भी आदमी जो है भूखा नहीं सोना चाहिए। जिन जगहों पर ये योजना शुरू हुई वहाँ इस थाली को लेने वालों ने खुशी जताई और सरकार का धन्यवाद दिया। ये खाना जो है अभी बोल रहे लोग 50 रुपए में मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये खाना जो है बासमती चावल, रोटी है, कम से कम 80-100 रुपए का खाना है ये, और ये अगर 10 रुपए मिलता है तो ये बहुत बढ़िया है। जेएनयू के प्रोफेसर मकरंद परांजपे ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा कि जेएनयू में मुट्ठी भर छात्र हैं जो उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन अधिकतर छात्र वहां पढ़ना चाहते हैं। वहीं परांजपे ने कहा कि शाहीन बाग में जिन्नावाली आजादी के नारे लगा रहे हैं जो मंजूर नहीं है। जेएनयू में बहुत अच्छी चीजें, बहुत अच्छी संस्था है और मैं मानता हूं कि एक उग्रवादी गुट है वहां पे जो हमेशा विरोध करता है, सरकार का भी विरोध करता है, प्रशासन, जेएनयू प्रशासन का भी विरोध करता है, लेकिन ये बहुत छोटा ग्रुप है। ज्यादातर लोग पढ़ना लिखना भी चाहते हैं भाई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप किसी प्लेटफॉर्म से कहेंगे कि हम असम और उत्तर भारतीय क्षेत्रों को भारत से अलग कर देंगे, तो ये तो बात रही कि आप दूसरे विभाजन की बात कर रहे हैं, वो जिन्नावाली आजादी की बात कर रहे हैं।
वो जना वाली आज़ादी तो हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। थाईलैंड के नखोमपथोम इलाके में एक ट्रेन ने पटरियों पर खड़ी एक पिकअप वैन को उड़ा दिया। रेलवे क्रॉसिंग पार करने के दौरान यह पिकअप वैन पटरियों के बीच फंस गई, जिसके थोड़ी ही देर बाद एक तेज रफ्तार ट्रेन ने उसे उड़ा दिया। इससे पहले वो पिकअप वैन वहां से गुजरती नजर आई, लेकिन जैसे ही वो रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंची, उसका एक पिछला पहिया पटरियों के बीच फंस गया। इस दौरान कई गाड़ियां वहां से गुजरती नजर आईं। थोड़ी देर बाद कुछ साइकिल सवार वहां पहुंचे, जो ड्राइवर को मुश्किल में फंसा देख वहीं रुक गए। इन साइकिल सवारों ने धक्का लगाकर गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब होते, वहां लगा बैरियर बंद होने लगा। क्रॉसिंग बंद होने के बाद धक्का लगा रहे लोग वहां से भागने लगे। इस दौरान ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ वहां पहुंची और पिकअप वैन को उड़ाते हुए आगे निकल गई। हालांकि उसका ड्राइवर वक्त रहते निकलने में कामयाब रहा और इस हादसे में किसी को भी चोट नहीं आई, लेकिन ट्रेन की जबरदस्त टक्कर की वजह से पिकअप वैन के 2 टुकड़े हो गए, जिन्हें बाद में वहां से हटाया गया। लद्दाख में आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस मनाया। इन दिनों वहां भारी ठंड पड़ रही है और न्यूनतम तापमान 0 से 20 डिग्री तक नीचे है। लेकिन इसके बावजूद जवानों का जोश कम नहीं हुआ और उन्होंने 71वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया। गणतंत्र दिवस के मौके पर आईटीबीपी की परेड में सबसे आगे एक जवान हाथों में तिरंगा लेकर चल रहा था। इस दौरान जवानों ने पहाड़ों पर चढ़ाई भी की। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही थी। कई जगहों पर तो जवानों के पैर बर्फ की मोटी परत में दब रहे थे, लेकिन इन सब का जवानों पर कोई असर नहीं हुआ। शाहीन बाग में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के बहाने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और आप पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि ये लोग वोट के लिए शाहीन बाग में जाकर लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं। आजकल कुछ लोग बागों में बैठे हुए, कोई इस बाग में बैठा है, कोई उस बाग में बैठा है। उनको सिखाया गया है। किसने सिखाया है? जो वहां पर मंच पे भाषण देते हैं। ये आप पार्टी के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग वहां जाकर के भाषण देते हैं। मुंबई में आज रात से होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खोलने के राज्य सरकार के फैसले को झटका लगा है। न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में मुंबई में 1 बजे के बाद मॉल और रेस्टोरेंट नहीं खुले मिले। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने ये ऐलान किया है कि आज रात से होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, बाजार हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुले रहेंगे। लेकिन सरकार के इस फैसले से पहले 26 जनवरी की रात को ट्रायल के तौर पर कोई मॉल या रेस्टोरेंट खुला नहीं पाया गया। मुंबई के अधिकतर मॉल, फूड कोर्ट्स और रेस्टोरेंट बंद मिले। मैं इस समय खड़ा हूं आर सिटी मॉल के पास। यहां पे तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। रात के करीब 2 बज चुके हैं, लेकिन यहां पर एक भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से मॉल क्लोज है। अमूमन ऐसा माना जा रहा था कि सरकार की 27 से मॉल और रेस्टोरेंट खुले होने की जो संकल्पना थी, उसको लेकर के एक दिन पहले ट्रायल बेस पर कुछ मॉल्स को शुरू किया जाएगा। इस समय कुर्ला के फिनिक्स मार्केट सिटी मॉल में हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसका एंट्रेंस क्लोज कर दिया गया है। यहाँ पर एक भी व्यक्ति आपको नज़र नहीं आ रहा है। वॉचमैन हैं, पुलिसकर्मी हैं। जो पुलिसकर्मी हमेशा यहाँ पर सुरक्षा के लिए होते हैं वो हैं। करीब 2000 से ज़्यादा इस मार्केट सिटी में दुकानें हैं, जिसमें 50 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं, लेकिन फ़िलहाल सब क्लोज हैं। मुंबई भर के करीब 1 दर्जन मॉल्स का हमने विजिट किया, लेकिन अमूमन सारे मॉल्स बंद पाए गए। मैं इस समय आदित्य ठाकरे की कॉन्स्टिट्यूंसी वर्ली में हूँ और वर्ली स्थित अट्रिया मॉल में तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। पूरा मॉल क्लोज है, लेकिन इस पर अभी एक बैनर पोस्टर लगाया जा रहा है, जिसमें इस बैनर और होर्डिंग में लगाया गया है नाउ ओपन 24 आवर्स अट्रिया, यानी अट्रिया मॉल आगे से 24 घंटे खुला रहेगा। लेकिन आज यानी 27 की सुबह पूरा का पूरा मॉल बंद रहा। अमूमन यही हालात मुंबई भर में रहे। राजस्थान के जयपुर में नागरिकता कानून और एनआरसी के समर्थन में रैली निकाली गई। ये रैली बीजेपी समर्थकों ने निकाली। इस रैली में बीजेपी नेता सुनील कोठारी समेत बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस बीच लोगों ने हाथ में सीएए और एनआरसी के समर्थन में बैनर, पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की। तो सीएए और एनआरसी को लेकर के ये रैली की गई और लोगों के हाथों में पोस्टर भी थे। बीजेपी नेता सुनील कोठारी समेत कई और बीजेपी के नेता इस रैली में शामिल हुए और इस रैली का मकसद लोगों को जागरूक करना था। दिल्ली के आयानगर इलाके में कबाड़ के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन कबाड़ गोदाम में लगी आग इतनी भीषण थी
कि उससे निकलने वाली लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दी। यही नहीं, आग से निकलने वाला धुआं भी इलाके में छा गया। आग से निकलने वाला धुआं ऐसा लग रहा था कि जैसे फैक्ट्री की चिमनी से निकल रहा हो। कबाड़ गोदाम में लगी आग को कुछ लोगों ने बुझाने की कोशिश भी की, मगर ये आग इतनी भयंकर थी कि उस पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने की खबर के बाद दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, जिन्होंने पानी की तेज धार डालकर आग को बुझाया। हालांकि आग बुझने तक कबाड़ का गोदाम पूरी तरह से जलकर राख हो गया। असम के डिब्रूगढ़, दुलीजान और सोनारी में गणतंत्र दिवस के मौके पर 5 बम धमाके हुए। डिब्रूगढ़ में 3 धमाके हुए, जिसमें एक धमाका ग्राहम बाजार के नेशनल हाईवे 37 के पास हुआ। एक बन रही दुकान को निशाना बनाया गया। जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवान धमाके वाली जगह पहुंच गए और मोर्चा संभाल लिया। इस दौरान बम को नाकाम करने वाला दस्ता भी वहां पहुंचा और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच में जुट गया। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी भारी संख्या में वहां पहुंच गए। तो हम लोग निकल के आ रहा था, तो उस टाइम एक साउंड मिला, तो हम लोग दौड़ के आया। यहाँ पे 2 लड़का मतलब खड़ा हुआ था, यहाँ का लोकल लड़का ही है, तो लोग बोला यहाँ फटा है, यहाँ फटा है। इसके अलावा डिब्रूगढ़ में एक गुरुद्वारे के पास भी धमाका हुआ। वहीं सोनारी के एक बाजार को हमलावरों ने निशाना बनाया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी। We suspect Ulfa, so preliminary investigation is indicating towards that, and now our investigation is on. We have already received some clues. वहीं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बम धमाके के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। I condemn the bomb blast, number 1, and it is an act of cowardice. I have also directed police to take stern action against those involved in this bomb blast. स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में भारत में लागू किए गए नागरिकता कानून के समर्थन में कुछ लोगों ने रैली निकाली। इस बीच लोगों ने अपने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नागरिकता कानून का समर्थन किया। लोगों ने स्कॉटलैंड को भारत का मित्र बताया और नागरिकता कानून पर भारत के साथ होने की बात कही। पंजाब के जलंधर में हिरासत से भाग रहे आरोपी को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि आदमी ड्रग की तस्करी का आरोपी है और पुलिस की हिरासत से भाग निकला था, लेकिन पुलिस ने उसका पीछा कर धर दबोचा और उसकी जमकर पिटाई की। इस दौरान थोड़ी देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पुलिस के हत्थे से भाग रहा आरोपी एक पार्क में घुस गया था, जहां एक पुलिसकर्मी ने उसे पकड़ा। उसके बाद पार्क की दूसरी तरफ से दूसरे पुलिस वाले ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। पिटाई के बाद आरोपी को पकड़कर एक निजी गाड़ी में बैठाया गया और फिर पुलिस उसे अपने साथ थाने लेकर पहुंच गई। बताया गया कि पुलिस ने गुरप्रीत नाम के इस आरोपी को नाकाबंदी के दौरान हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। बिहार के दरभंगा में बजरंग दल के लोगों ने 1300 मीटर लंबा तिरंगी यात्रा निकाली, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा में शामिल बजरंग दल के लोगों के बीच पानी की बोतलें बांटी। 26 जनवरी के मौके पर दरभंगा में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। दरभंगा के मनोकामना मंदिर से निकलकर ये तिरंगा यात्रा शहर के अलग अलग रास्तों से होकर गुजरी और ढोल नगाड़े बैंड बाजे के साथ देशभक्ति के गानों से पूरा शहर गूंजता रहा। इस तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों के साथ साथ सैकड़ों बाइक भी देखी गई। तो तिरंगा यात्रा निकाली गई, आप देखिए तस्वीरें। 1300 मीटर की ये तिरंगा यात्रा थी, जिसमें कई लोग शामिल हुए। बजरंग दल ने इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता तो शामिल हुए ही, साथ ही साथ आम लोग भी इस यात्रा में शामिल हुए। चीन के वुहान में कोरोना वायरस से पीड़ितों की तेजी से बढ़ रही तादाद को देखते हुए एक नया अस्पताल बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई। इस अस्पताल को बनाने के लिए सिर्फ 10 दिन का वक्त तय किया गया है और तय वक्त पर अस्पताल का काम पूरा हो जाए, इसके लिए वहां 100 से ज्यादा खुदाई करने वाली मशीनों को काम पर लगा दिया गया। इसी के साथ सैकड़ों मजदूर और कर्मचारी भी वहां काम में जुटे नजर आए। बताया गया कि करीब 2.5 लाख वर्ग फीट इलाके में बनाए जा रहे इस अस्पताल में 1000 बेड होंगे, जहां खास तौर पर कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों का ही इलाज होगा। हालांकि इन तैयारियों के बीच वुहान से ही सामने आए एक वीडियो ने चीन की इन तैयारियों की पोल खोल दी। इस वीडियो में कोरोना वायरस से पीड़ित कई मरीज अस्पताल में कुर्सियों पर बैठकर इलाज कराते दिखे। हालांकि बाद में इस वीडियो को वहां के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा लिया गया।
चीन के बाद मुंबई में भी ऐसे 2 लोगों की पहचान की गई जो कोरोना वायरस की चपेट में हो सकते हैं। खबर है कि मुंबई में छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान 2 लोगों में कोरोना वायरस के लक्षण देखे गए, जिसके बाद उन्हें मुंबई के ही एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां डॉक्टर ये पता करने में लगे हैं कि वो कोरोना वायरस की चपेट में हैं या नहीं। वहीं चीन में कोरोना वायरस तेजी से लोगों में फैल रहा है। चीन में इस वायरस की वजह से अब तक 26 लोगों की मौत की पुष्टि की गई। साथ ही चीन के हुबाई प्रांत में वुहान के अलावा 4 और शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। कहा जा रहा है कि चीन में जल्द 13 और शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक लगाई जाएगी, जिसका 4 करोड़ लोगों पर असर पड़ेगा। एएमयू में गणतंत्र दिवस के समारोह में जमकर बवाल हुआ। सीएए का विरोध कर रहे छात्रों ने समारोह के समय वाइस चांसलर को काला झंडा दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस और एएमयू के कर्मचारियों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया, जिसके बाद छात्र हंगामा करने लगे। इससे पहले यहां झंडा फहराया गया, लेकिन जैसे ही वाइस चांसलर ने बोलना शुरू किया, वहां बैठे छात्र कुर्सियों से उठकर विरोध करने लगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया और हंगामा कर रहे छात्रों को पकड़ने लगे। इस बीच छात्रों की अगुवाई कर रहे एक लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये मैं जमहूरिया के दिन मुझे मरवा रहा है, बोलने का हक नहीं है। वहीं हंगामे के बाद समारोह में मौजूद वाइस चांसलर से जब इस मुद्दे पर पूछा गया तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सीएए के विरोध में शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बड़ा हमला बोला है। मनोज तिवारी के मुताबिक शाहीन बाग में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मारने के नारे लगवाए जा रहे हैं। वहां पे नारे लग रहे हैं शाहीन बाग में कि हिंदुओं की कब्र खुदेगी, नरेंद्र मोदी अमित शाह को मार डालेंगे, बच्चों से नारे लगवा रहे हैं। इन बच्चों के पीछे खड़ा हुई शक्तियां कौन हैं? आज आपको सोचना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में गणतंत्र दिवस के जश्न के समय ही कांग्रेस के 2 नेता आपस में भिड़ गए। ये घटना उस वक्त हुई जब राज्य के मुख्यमंत्री कमलनाथ पार्टी दफ्तर में तिरंगा फहराने के लिए पहुंचने ही वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले ही कांग्रेस के एक नेता ने दूसरे नेता को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तो हंगामा और भी बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना चाहते थे। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि किसी भी वक्त वहां सीएम पहुंच सकते थे। लेकिन ये हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा था। मारपीट कर रहे दोनों नेताओं को जैसे ही दूर हटाया जाता, वो और तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते। काफी मशक्कत के बाद दोनों नेताओं को पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने अलग किया, तब जाकर मामला शांत हो सका। केन्या, इथियोपिया और सोमालिया समेत 3 अफ्रीकी देश इन दिनों टिड्डियों के हमले से परेशान हैं। वहां के किसानों को अब उनकी फसल की चिंता सताने लगी, क्योंकि इन देशों के ज्यादातर हिस्सों में टिड्डियों ने अपना डेरा बना लिया। हर तरफ बस टिड्डियां ही उड़ती दिखाई दी। लाखों की तादाद में टिड्डियों के पहुंचने की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया। बताया गया कि टिड्डियों का इतना खतरनाक हमला वहां कई साल बाद देखने को मिला है। It's the worst that we've seen in Ethiopia, in Somalia in 25 years, and the worst that we've seen in Kenya in over 70 years. टिड्डियों के इस झुंड ने इथियोपिया में बड़े पैमाने पर फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जिन लोगों के खेतों में थोड़ी बहुत फसल बची है, उन्हें अब उसकी बर्बादी का डर सताने लगा है, जिसके बाद वो खुद ही अपने खेतों से टिड्डियों को भगाने में जुट गए। And we want to see a quick response towards this menace so that they are controlled before they can destroy our food crops. हालात इतने बिगड़ गए कि सरकारों को भी टिड्डियों को भगाने के काम में जुटना पड़ा। विमानों की मदद से खेतों में दवा का छिड़काव किया गया। इसके अलावा कई टीमों को भी टिड्डियों से निपटने के लिए तैनात कर दिया गया। लेबनान की राजधानी बेरूत में सैकड़ों लोगों ने वहां की सरकार की नई कैबिनेट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल लोग वहां की एक सरकारी इमारत का घेराव करने पहुंच गए, लेकिन पहले से मौजूद सुरक्षा बल ने इन प्रदर्शनकारियों को गेट पर ही रोक दिया। रोके जाने से नाराज लोग गेट के बाहर ही हंगामा करने लगे, जिसके बाद लोगों को पीछे हटाने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने आंसू गैस की गोले और पानी की बौछार की। लेकिन प्रदर्शनकारी डटे रहे और गेट के दूसरी तरफ खड़े जवानों पर पथराव करने लगे। लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए गेट को मजबूती के साथ बंद कर दिया गया और उसके आसपास बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने वो पत्थर भी गिरा दिए और गेट खोल दिया। प्रदर्शन में कई बच्चे भी शामिल थे, जिन्होंने हाथों में झंडे लेकर सुरक्षा बल के सामने अपना विरोध जताया।
इस बीच एक आदमी एक बच्ची को पकड़कर सुरक्षा बलों के सामने खड़ा हो गया, जिसके बाद सुरक्षा बल के जवानों ने उस पर पानी की बौछार की, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटा और बौछारों का सामना करता रहा, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बच्ची को उसके हाथ से ले लिया और उस आदमी को भी वहां से हटा दिया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झंडा फहराने और भारत माता की पूजा करने के मुद्दे पर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें तिरंगा झंडा फहराने से रोका, जिसके बाद वहां इकट्ठा हुए कार्यकर्ता और पुलिस भिड़ गए। नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। पुलिस ने उन्हें घटना वाली जगह से जबरन हटाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के कुछ लोग अड़े रहे और सड़क पर बैठकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बताया गया कि बीजेपी के लोगों ने वहां झंडा फहराने और भारत माता की पूजा करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिली। इसके बाद भी उन लोगों ने भारत माता की तस्वीर की पूजा शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच गई और बीजेपी के नेताओं को वहां से उठाकर पुलिस की गाड़ियों में बैठाने लगी। तिरंगा झंडा फहराना था, भारत माता का पूजन करना था। हम लोग इसकी सूचना थाना को दिए थे, पानी थाना जबरदस्ती देखिए कैसे कर रही है। गुजरात के पोरबंदर में गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ लोगों ने समंदर के बीच में जाकर तिरंगा फहराया। बताया गया कि एक तैराकी क्लब से जुड़े ये लोग हर साल अरब सागर में जाकर तिरंगा फहराते हैं और इस साल भी गणतंत्र दिवस के मौके पर ये लोग छोटी छोटी नाव पर सवार होकर समंदर के बीच पहुंचे और तिरंगा फहराया, जिसके बाद इन लोगों ने राष्ट्रगान के साथ ही समंदर के बीच से ही देशभक्ति के नारे भी लगाए। समंदर में झंडा फहराकर इन लोगों ने युवाओं को खेलों में हिस्सा लेने और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने का भी संदेश दिया। अभी आप कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और इंडोर गेम से बाहर निकलिए, आप आउटडोर एक्टिविटीज, आउटडोर स्पोर्ट्स में पार्ट लीजिए। समुद्र में तैरने से आपका शारीरिक बल भी बढ़ेगा और आपकी साहस वृत्ति भी निखरेगी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए 10 रुपए में खाना देने की शिव भोजन योजना की शुरुआत कर दी। शिवसेना ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस योजना का वादा किया था और सरकार बनने के कुछ ही दिनों के बाद पूरे महाराष्ट्र के 125 सेंटरों पर इस योजना को शुरू कर दिया। सरकार ने दावा किया कि इस योजना को जल्द ही पूरे प्रदेश के हर हिस्से में पहुंचाया जाएगा। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हो गई, हॉस्पिटल्स के अंदर हो गई, जहाँ पे मजदूर वर्ग ज्यादा लगता है, ऐसी जगह पे हम शुरू करेंगे ताकि हमारी ये जो सोच है सरकार की कि इस महाराष्ट्र में कोई भी आदमी जो है भूखा नहीं सोना चाहिए। जिन जगहों पर ये योजना शुरू हुई वहाँ इस थाली को लेने वालों ने खुशी जताई और सरकार का धन्यवाद दिया। ये खाना जो है अभी बोल रहे लोग 50 रुपए में मिलता है, लेकिन मेरे ख्याल से ये खाना जो है बासमती चावल, रोटी है, कम से कम 80-100 रुपए का खाना है ये, और ये अगर 10 रुपए मिलता है तो ये बहुत बढ़िया है। अदनान सामी को पद्म पुरस्कार दिए जाने पर सियासत तेज हो गई। एमएनएस ने इस फैसले का विरोध करते हुए केंद्र सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए और एमएनएस नेता अमेय खोपेकर ने एक ट्वीट कर अदनान सामी से पुरस्कार वापस लेने की मांग की, जबकि कांग्रेस ने भी सरकार के इस फैसले पर हैरानी जताई। इस दौर में जब पाकिस्तान को लेकर के ऐसा एक माहौल खड़ा है हिंदुस्तान में, तब एक पाकिस्तानी भले भारतीय नागरिक बन गया हो, तब भी उसे एकदम से पद्मश्री देना कहीं न कहीं लोगों को झटका दे रहा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सरकार के फैसले को सही बताते हुए पद्मश्री पुरस्कार के ऐलान पर बधाई दी। पद्म पुरस्कार प्राप्त सभी लोगों को बधाई, और पद्म पुरस्कार से देश की इज्जत और बढ़ती है कि सही लोगों को ये पुरस्कार मिल रहे हैं। हांगकांग के काउलून में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने चीन के खिलाफ एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग को लेकर चीन के खिलाफ पिछले 6 महीनों से प्रदर्शन हो रहा है, जिसके लिए लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे और काले कपड़े पहनकर चीन का विरोध किया। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोगों ने हाथों में पोस्टर भी थाम रखे थे, जिन पर चीन से आजादी के नारे लिखे हुए थे। एक साथ बड़ी तादाद में लोगों के सड़कों पर उतरने से जाम भी लग गया। हर तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आई, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले दागे। काफी देर तक प्रदर्शन करने के बाद लोग वहां से चले गए।